हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मशीन इनपुट आउटपुट का एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम। इस तरह का ही एक क्वेश्चन आपके एसबीआई पीओ मेंस में पिछले साल पूछा गया था, तो हम उस तरह का ही एक क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कैसे उसको सॉल्व करना है। इनपुट आउटपुट में सारा जो एक कह सकते हैं मेन पॉइंट होता है वो आपके सामने सब कुछ रखा होता है। बस मेन पॉइंट आपका है कि उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं, जो लॉजिक है उसको आप कैसे बना रहे हैं। अगर आप लॉजिक सीख लेते हैं क्या लॉजिक हो रहा है हर एक स्टेप में, तो आपके लिए क्वेश्चन फिर आसान हो जाता है। मेन बस यही है कि सब कुछ आपके सामने, क्वेश्चन आंसर सब आपके आँख के सामने ही रहता है, बस आपको लॉजिक यहाँ पे फाइंड करना रहता है। तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ मैं। यहाँ पे कोई नंबर मशीन है जिसमें ये 6 नंबर इस तरीके से डाले जा रहे हैं और उसके बाद जो इनपुट वहाँ पे दिया गया उसके बाद ये जो अलग अलग स्टेप में आउटपुट होकर के ये आउटपुट मिल रहा है। जो स्टेप 6 है इसका, ये कह रहे हैं कि ये इसका लास्ट स्टेप है और फिर इसी के बाद इसी लॉजिक के अनुसार आपको ये जो इनपुट दिया जा रहा है इसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस को बताना है। मतलब इस इनपुट को डाल करके सारे स्टेप्स को फॉलो करना है किसमें क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप अगर इस तरह के क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए रहते हैं तो इतना बड़ा नंबर देख करके घबराएंगे नहीं। कुछ ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ा नंबर है तो कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे खास लगेगा या फिर बहुत ज़्यादा इसमें कुछ होने वाला है। आपको बस ये देखना है कि इनपुट हुआ है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप लॉजिक क्या लग रहा है। तो अगर आप इनपुट को देखिए, कुछ इस तरीके का इनपुट है। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट स्टेप में देखें, फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है 594668। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 659864 लिखा हुआ है। तो ये आपको क्या सर्च करना है, ये नंबर कहाँ से आया है। हो सकता है अरेंजमेंट हुआ हो, कहीं से नंबर उठ के आगे आया हो, जैसे हमेशा होता है। तो हम अगर इस नंबर को ढूंढते हैं तो ये नंबर हमको कहीं भी नहीं मिलता है। 594 करके कोई भी नंबर यहाँ पे रिटर्न नहीं है इनपुट में। इसका मतलब अरेंजमेंट नहीं हुआ है, मतलब कहीं से कोई नंबर उठ करके आगे पीछे ऐसा नहीं जा रहा है। तो वो आप लॉजिक हटा दीजिए। फिर ये 594668 कहाँ से आया होगा, तो ये कहाँ से आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि इस नंबर में कुछ ऐड किया गया हो, ऐसा हो सकता है कि नंबर के अंदर कुछ अरेंजमेंट किए जाते हैं। ओके, नंबर के अंदर ही कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट किए जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे डिजिट देखिए क्या है 594668। केवल आप ये देखिए कि ये डिजिट क्या किसी नंबर में आ रहे हैं एग्जैक्टली। तो हम अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 5 तो आ रहा है, 6 आ रहा है और यहाँ पे 9 भी आ रहा है और 6 और 8 ये आपका आ रहा है। मतलब जो इसमें जितने भी नंबर हैं, इसमें देखिए जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर इसमें आ रहे हैं। ओके, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसी को अगर हम आगे फॉलो करें लॉजिक को, यहाँ पे 785961 है तो यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ पे 8 है तो यहाँ भी 8 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, 9 है तो 9 है, 661। तो यहाँ भी वही हो रहा है कि इसमें जितने नंबर हैं वही नंबर यहाँ पे भी लिखे गए हैं। तो ये क्या हो रहा है कि इसका मतलब हम इतने से समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट हो रहा है, मतलब नंबर के अंदर अरेंजमेंट हो रहा है। ओके, तो कैसा अरेंजमेंट हो रहा है देखिए। तो यहाँ पे 659864 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले क्या है 59 आया है, फिर उसके बाद क्या है 4668। तो आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर है वो असेंडिंग ऑर्डर में आपका आगे बढ़ रहा है। ओके, छोटे से बड़े क्रम में। लेकिन कैसे बढ़ रहा है ये देखिए कि 5 है, यहाँ पे 4 है, 4 तो बाद में आ रहा है। लेकिन आप देखिए तो इसको ऑड और इवन में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। एक पार्ट क्या है ऑड नंबर का, एक पार्ट क्या है इवन नंबर का है। तो ऑड नंबर जहाँ भी है 5 है, फिर 9 है, 5 के बाद 9 आया है, इससे बड़ा है। उसके बाद फिर क्या है 4 आया है, फिर 6 2 बार आया है, उसके बाद 8 आया है। इस तरह का कुछ एक लॉजिक हमको देखने को मिल रहा है। ये लॉजिक अगर हम इस नंबर में लगाएं तो क्या हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले अगर ऑड नंबर में बात करें, सबसे पहले 1 आएगा। ओके, 1 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा। ये सारे ऑड नंबर हैं, 1 5 7 9 आया और उसके बाद इवन नंबर आएगा, फिर 6 और 8 आ गया इवन नंबर। यही लॉजिक आपका चल रहा है। मतलब जो पहला यहाँ पे स्टेप आया हुआ है उसमें लॉजिक क्या फाइंड हो रहा है, आपको क्या मिला कि इसमें इंटरनल अरेंजमेंट हो रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, और ऑड और इवन दोनों अलग अलग तरीके से अरेंज हो रहे हैं। ये क्या है, यहाँ पे ये ऑड नंबर का अरेंजमेंट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है इवन नंबर का अरेंजमेंट हो रहा है। तो स्टेप नंबर 1 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है ऑड और इवन का यहाँ पे अरेंजमेंट हो रहा है। कैसे, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंजमेंट हो रहा है। तो ये तो हमारा पहला स्टेप हुआ। बाकी के नंबर भी आप चेक कर सकते हैं अपने समझने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे पहले 5 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 9 आएगा, 5 5 9 आ गया, फिर 4, फिर 6, फिर 8, 4 6 8 आ गया। फिर यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 आएगा,
फिर 9 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, फिर 6 6 8, 3 9 2 6 6 8। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, और उसके बाद फिर 2 4 8 आएंगे। मतलब आपको देखना है कि यहाँ पे कंफ्यूज ऐसे नहीं होना है। कई बार होता है कि हम 1 के बाद सोचते हैं कौन सा बड़ा नंबर है, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 नहीं लिखना है। 2 इवन नंबर है, 1 ऑड है। ऑड और इवन का यहाँ पे अलग अलग अरेंजमेंट हो रहा है, मतलब सेपरेट कर दिया गया है इनको। वही काम यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक ऑड है, फिर एक ही इवन नंबर है। फिर यहाँ पे देखिए ये ऑड नंबर है, फिर एक ही इवन नंबर है। मतलब ऐसा नहीं कि 3 3 इवन 3 3 ऑड हैं, आपको बस अरेंज इस तरीके से करना है जैसा यहाँ पे ऑड और इवन मिले। फिर हम स्टेप 1 का तो लॉजिक समझ चुके हैं। स्टेप 2 में क्या लॉजिक है, देखिए स्टेप 2 में देखिए क्या हो गया, 4 9 5 8 6 6 हो गया, 7 5 1 8 6 9 हो गया। तो पहले लॉजिक के बाद दूसरे लॉजिक में अगर हम आते हैं तो दूसरे लॉजिक में हमको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 4 9 5 कहीं ऊपर नंबर में तो था नहीं, और फिर यहाँ पे 6 डिजिट के नंबर भी आपके यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये 6 डिजिट के नंबर जरूरी है कि कैसे बन रहे हो, ऐसा भी हो सकता है 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया हो। जैसे 9 और 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 45 आएगा। इसी तरह 6 और 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 24 आएगा। 6 और 8 को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 48 आएगा। तो ये भी 6 नंबर बन गया। दो नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ से पेयर बना करके। लेकिन यहाँ पे जब 45 आ रहा है 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यहाँ पे क्या है, 49 है। तो 49 तो आ नहीं सकता, इसका मतलब क्या हो, मल्टीप्लाई वगैरह हो नहीं रहा है। अगर आप ऐड करेंगे तो ये 6 नंबर बनेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको फिर समझ में आ रहा है कि नंबर वही है, जितने यहाँ पे नंबर लिखे हैं वही नंबर यहाँ पर भी लिखे गए हैं। यहाँ पे जो नंबर हैं वही नंबर यहाँ पे भी लिखे गए हैं, लेकिन फिर से इसमें कुछ ना कुछ इंटरनल अरेंजमेंट ही हुआ है। अब वो अरेंजमेंट क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 9 4 6 6 8, और यहाँ पे लिखा है 4 9 5 8 6 6। मतलब क्या हुआ है कि ये जो आधे नंबर हैं इनको यहाँ से जो पहला और तीसरा नंबर है इसको इंटरचेंज किया गया है, और यहाँ पे अगर हम देखें चौथे और छठे नंबर को इंटरचेंज किया गया है। या फिर आप ऐसे समझिए कि जैसे 594 है तो इसको 495 लिख दिया गया। ये 668 है तो इसको 866 लिख दिया गया। मतलब ठीक इसका उल्टा कर दिया गया है यहाँ पे। ओके, यही काम देखिए सब जगह हो रहा है। ये 9 है, ये 5 है, तो यहाँ 9 5 उल्टा इसका हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रिवर्स किया जा रहा है। ओके, इसमें क्या किया जा रहा है, रिवर्स किया जा रहा है। किसको आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मिडिल से इसको रिवर्स किया जा रहा है, मतलब बीच से इसको हम रिवर्स कर दे रहे हैं। ऊपर वाले नंबर को बीच से ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, उसको रिवर्स कर दे रहे हैं। 5 5 3 कर दे रहे हैं, ये 4 9 7 कर दे रहे हैं। इस तरीके से हो रहा है। फिर इसके हम नीचे आते हैं। अब इसके अगर नीचे हम आते हैं तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 293 886। 886 तो मिल रहा है, लेकिन 293 कहाँ से आया ये हमको नहीं पता है। ऐसा हो सकता है कि पहला और तीसरा नंबर है उसमें से 2 2 घटा दिया गया हो तब ऐसा आया हो। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये लॉजिक यहाँ भी फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे 869 है, लेकिन यहाँ पे 866 है, तो यहाँ पे 2 घटाएंगे तो ये 6 होना चाहिए, 4 है। इसका मतलब ये लॉजिक तो नहीं है। फिर और क्या लॉजिक हो सकता है, तो आप अगर देखें तो ये जो नंबर है 293 886, ये क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मौजूद है। ओके, यहाँ पे हूबहू वही नंबर मौजूद है। फिर उसका देखिए क्या है, 495886 है, फिर 55 है, फिर 75 है, फिर 751। ये देखिए सारे जो नंबर हैं वो कैसे लगे गए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, ये छोटे से बड़े क्रम में लगाए गए हैं। सेकंड स्टेप पे जो भी नंबर प्राप्त हुआ, तीसरे स्टेप में जब हम आ रहे हैं तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया गया है। पहले 293 886 है, फिर 596 886 है, फिर 553 497 है। फिर यहाँ पे देखिए 751 2-3 जगह पे आपको देखने को मिला था, यहाँ भी देखने को मिला था, यहाँ भी। तो 751 तो तक सेम था। उसके बाद 697 है, फिर 842 है, फिर 869 है। इस तरीके से अरेंज किया गया है, और सबसे बड़ा नंबर ये रहा। ये तो असेंडिंग ऑर्डर लग गया। अब हम अगर स्टेप 4 पे आते हैं, स्टेप 4 कैसे यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, तो स्टेप 4 में जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो रिड्यूस होकर के 4 हो चुके हैं, 6 से 4 हो गए। तो हमने अभी देखा था कि अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को, तो वो जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो आपके 6 ही रहते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए 4 यहाँ पे डिजिट्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है यहाँ पे एडिशन वगैरह कुछ हो रहा हो। तो अगर आप 2 नंबर को ऐड करें, 9 2 11 होता है। ओके, तब तो ये 11 हो जाएगा, 8 3 और 11 हो जाएगा, फिर से ये 6 6 12 हो जाएगा, फिर से 6 नंबर प्राप्त होगा। 2 नंबर को आप ऐड करेंगे तो भी नहीं प्राप्त होगा। फिर और क्या हो सकता है,
और ऐसा हो सकता है कोई एक ऐसा नंबर हो जिसको घटाने के बाद 1420 मिल रहा हो, लेकिन ऐसा आप देखिए अगर इन दो नंबर्स को आप घटाएंगे तो ऐसा नहीं मिलेगा। और जब इस तरीके से दो का ऑपरेशन होगा, जैसे दो नंबर को मैं यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा हूँ, इसको और इसको, और घटा रहा हूँ, तो इन दोनों नंबर्स से जो एक नंबर मिल रहा है ऐसे मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। तो ऊपर अगर 6 नंबर हैं तो यहाँ पे नीचे 3 ही नंबर होना चाहिए, यहाँ पे भी नंबर कितने 6 ही हैं। इसका मतलब हर एक नंबर पे कुछ ना कुछ यहाँ पे कार्य हो रहा है। अब वो कैसा हो रहा है वही हमको समझना है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कुछ चीज़ें जैसे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, यहाँ पे ऐड हम दो नंबर करें तो नहीं हो सकता, फिर यहाँ पे इंटरचेंज करके तो कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक काम ये हो सकता है कि अगर आप यूनिट डिजिट निकालेंगे तो वो फॉलो नहीं करेगा, यूनिट डिजिट में इतना बड़ा नंबर नहीं मिलेगा। आप अगर 3 नंबर को ऐसे जोड़िए, 9 2 11 3 14, यहाँ पे 14 मिला, 8 6 14 6 20, ये क्या मिला 20 मिला। तो ये एक लॉजिक यहाँ पे ऐसा बनता हुआ दिख रहा है। अगले नंबर पे हम चलें, क्या है 9 और 4 13 5 18, 6 8 6 14 6 20, ओके। 5 5 10 3 13, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, और 7 20 हो गया। 7 और 5 कितना हो गया 12, 1 13, यहाँ पे 13 गया, और 9 6 15 7 22 हो गया। इसी तरह देखिए सारे नंबर इसी तरीके से आपको मिलते जाते हैं। मतलब क्या है यहाँ पे इस वाले स्टेप में, चौथे वाले स्टेप में क्या हो रहा है, चौथे वाला स्टेप प्राप्त हो रहा है कि जब आप एडिशन कर रहे हैं, ओके, जब आप ऐड कर रहे हैं 3 डिजिट्स को, तब आपको ये जो चौथा स्टेप है वो प्राप्त हो रहा है, ओके। फिर अगर हम आते हैं 5वें स्टेप पे, तो इसमें क्या हो रहा है कि आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो भी नंबर लिखे गए हैं वो सारे के सारे नंबर इंटरनली असेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं। जैसे 0 1 2 4 है, 0 1 2 8 है, 0 1 2 3 है, 1 2 2 3 है, 1 1 3 4 है, 1 2 2 1 2 3 3 है, और 1 2 8 9 है। जो नंबर ऊपर का है उसी को अरेंज किया गया है इंटरनली असेंडिंग ऑर्डर में, और इसको इस तरीके से लिखा गया है। फिर से यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो कैसे किया गया है, इंटरनल अरेंजमेंट यहाँ पे हुआ है, इंटरनल असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट हुआ है, ओके। इस वाले स्टेप में, स्टेप नंबर 5 में। फिर स्टेप नंबर 6 पे हम आए। स्टेप नंबर 6 कैसे मिला है, जैसे यहाँ पे देखिए 6 डिजिट यहाँ भी है, तो इसका मतलब 2 2 डिजिट से नहीं मिला है। यहाँ पे लिखा गया है 6 10 5 15 14 18 51, यही आखिरी स्टेप भी है कहा जा रहा है। तो ये कैसे प्राप्त हुआ होगा, अगर आप सबको जोड़ लीजिए 4 2 6 1 7, तो यहाँ पे 7 होना चाहिए, 6 है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जोड़ लीजिए, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो नहीं मिल रहा है, ओके। ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ और करें, तो ऐसा हो सकता है। एक लॉजिक आप ये लगा सकते हैं इसमें कि अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करिए कितना मिलेगा, 0 और 1 को ऐड करेंगे 1 मिलेगा, इन दोनों नंबर्स को ऐड करिए कितना मिलेगा 6 मिलेगा, और बीच में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 6। मतलब क्या हो रहा है, जो लास्ट स्टेप है वो कैसे मिल रहा है, जो हम दो नंबर हैं उसको हम ऐड कर रहे हैं और फिर उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से हमको मिल रहा है आखिरी का स्टेप। इसी तरह यहाँ पे देखिए 0 और 1 को ऐड करिए, 8 और 2 को ऐड करिए कितना हो जाएगा, ये 1 होगा, और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 गुणे में कितना होगा 10 होगा। 0 और 1 को ऐड करिए, 3 और 2 को ऐड करिए 5, और 5 गुणे में 1 कितना हो जाएगा 5, 3 2 1 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। ऐसे ही ये आखिरी स्टेप मिला है। तो लॉजिक हमने पूरा फाइंड किया है, और आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया, इसलिए लॉजिक आपको यहाँ पे आसान लग रहा होगा। अपने से आप इसको सॉल्व करेंगे खुद से तो लॉजिक फाइंड करना थोड़ा सा कठिन होगा, या फिर कह सकते हैं टाइम टेकिंग होगा। कठिन क्या, टाइम टेकिंग होगा। तो अब ये जो लॉजिक आपको पता चला है सारे स्टेप्स में, इसी के आधार पे ये जो आपको इनपुट दिया जा रहा है इस स्ट्रिंग को लेना है और सारे स्टेप्स यहाँ पे आपको बनाने हैं, और फिर उसके आधार पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको करना है, ओके। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे हम इसका स्टेप 1 लिखते हैं। स्टेप 1 में क्या करते हैं, ऑड नंबर और इवन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। विद इन द नंबर ही हमको अरेंजमेंट करनी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा 1 आएगा, फिर 9 आएगा। ध्यान रखिएगा 1 के बाद 2 मत लिख दीजिएगा असेंडिंग ऑर्डर के चक्कर में। 1 और 2 ऑड इवन का डिफरेंस है। फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 2, उसके बाद आएगा 4, फिर 6, और उसके बाद आएगा 8। अगले में क्या करेंगे, अगले में भी इसी तरह हम देखेंगे। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 5 आएगा पहले, फिर क्या आएगा 7 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4, और उसके बाद 8 और 8। इसी तरह इसमें क्या आएगा, पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 9, और 4 6 एज इट इज़। फिर यहाँ पे देखिए क्या आएगा, पहले 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 2 आएगा, और फिर
यहाँ पे 4, 6 और ये 8 आएगा। यहाँ पे क्या होगा, पहले 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7, फिर 9, फिर इसी तरह 2, 4। यहाँ पे क्या होगा देखिए, पहले 3 आएगा, फिर 7, उसके बाद 4, फिर 6, 6, 8। ये हमारा जो अरेंजमेंट है, जो पहला स्टेप है, इस तरीके से पूरा होता है। अब दूसरे स्टेप पे हम बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप क्या कहता है, क्या करना है। दूसरे स्टेप में हमको पता है, नंबर्स को मिडिल में से आप डिवाइड कर लीजिए और इनको रिवर्स करके लिखना है। या तो आप पहली, तीसरी और चौथी, 8वीं डिजिट को रिवर्स करके लिख दीजिए या फिर इंटरचेंज करके लिख दीजिए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 291 और ये हो जाएगा 864। इसी तरह ये क्या हो जाएगा 275 और ये हो जाएगा 884 और ये हो जाएगा 531 और ये क्या हो जाएगा 649। ये हो जाएगा 297 और ये हो जाएगा 864। यहाँ पे क्या हो जाएगा 751 और ये हो जाएगा 429 और इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा 473 और ये हो जाएगा 866। ये हमारा जो रिजल्ट प्राप्त हुआ दूसरे स्टेप के बाद। तीसरा स्टेप क्या कहता है, तीसरे स्टेप में हमको क्या करना रहता है। तीसरा स्टेप, अगर आप जितने भी स्टेप यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिखते हैं उनको आप जो मतलब कि लॉजिक को पता मत करिए, उनके आगे लिख भी दीजिए कि आप हर एक स्टेप पे क्या कर रहे हैं, ताकि कहीं भी अगर प्रॉब्लम होती है, आप कॉपी पेन अगर लेकर के करेंगे तो जाहिर सी बात है एग्ज़ाम हॉल में तो ऐसे सामने बैठेंगे नहीं कि आपके सामने लिखा होगा स्क्रीन पे लिख सकते हैं, नहीं। तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप कॉपी में ले लीजिए, लिखिए कि स्टेप 1 में क्या हुआ है। तो स्टेप 1 में जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि ऑड और इवन का असेंडिंग ऑर्डर है। स्टेप 2 में रिवर्स करके उसको जो मिडिल को रिवर्स करके फिर लिखना है। फिर स्टेप 3 में असेंडिंग ऑर्डर में इसको रीअरेंज करना है। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। केवल इतना ही आपको लिखना है कि स्टेप 3 मान लीजिए है तो इसको केवल असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमको पता चलता रहेगा हर एक स्टेप के बाद क्या करना है। अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करेंगे तो कहाँ से शुरुआत करेंगे। सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है देखिए 291 है, 275 है, 297 है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या हो गया 275, 275 884। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 291, फिर आएगा 291 864। उसके बाद क्या आएगा, फिर आएगा 297 297 864। ओके, दोनों के आखिरी में 864 864 है। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 473 866। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 531 649। फिर सबसे आखिरी में क्या आएगा 751 429। सबसे आखिरी का नंबर ये हुआ। फिर उसके बाद हम चौथे स्टेप में आते हैं। तो क्या करते हैं, चौथे स्टेप तक आपको पता होगा कि 3 स्टेप तक तो ये 6 नंबर के आपके डिजिट ऐसे ही हैं, 6 डिजिट के नंबर हैं। लेकिन चौथे स्टेप में जब हम आते हैं तो ये डिजिट कैसे होते हैं, 4 डिजिट में केवल ये बचते हैं 6 की बजाय। देखिए यहाँ पे कितने डिजिट के नंबर हैं, तो 4 डिजिट के नंबर बचते हैं। कैसे बचते हैं कि हम बीच के 3-3 नंबर्स को ऐड करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 2 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14, 8 8 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। यहाँ पे देखिए 9 1 10 2 12 हो जाएगा। फिर 6 4 10 और 18 हो जाएगा। 7 2 11, 7 18 हो जाएगा। और 8 6 14 और 4 18 हो गया। 7 3 10 4 14 हो जाएगा। 8 6 14 और ये 6 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 8 1 9 हो जाएगा, तो हम इसको 0 9 लिख देते हैं। 6 4 10 9 19 हो जाएगा। फिर क्या होगा 7 1 8 5 13 हो जाएगा। 4 2 6 9 15 हो जाएगा। ये स्टेप 4 हुआ। स्टेप 5 में हम क्या करते हैं, स्टेप 5 में हम ये करते हैं कि जो भी नंबर यहाँ पे हैं उनको इंटरनली हमको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 0 1 2 4। इसको क्या लिखेंगे 1 1 2 8। इसको क्या लिखेंगे 1 1 8 8। इसको क्या लिखेंगे 0 1 2 4। इसको क्या लिखेंगे 0 1 9 9। फिर ये क्या हो जाएगा 1 1 3 5। फिर आखिरी स्टेप जो स्टेप 6 है उसको क्या करना है, इसको ध्यान से करिएगा कि बीच के 2 नंबर्स को हमको क्या करना है, ऐड करना है और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 0 और 1 तो 1 हो गया। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। 6 में 1 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा 6। ये 2 हो जाएगा। 8 और 2 10 हो जाएगा। 10 गुणे में 2 करेंगे कितना मिलेगा 20। ये भी 2 होगा। और 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 गुणे में 2 करेंगे कितना मिलेगा 32। फिर ये 1 होगा और ये 4 2 6 आपका हुआ है तो ये 6 ही रहेगा। ये 1 होगा। 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 होगा, तो 18 एकम कितना हो जाएगा 18 ही रहेगा।
ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 5 या 15, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये आखिरी स्टेप हमको प्राप्त हो गया, लास्ट वाला ये रहा। लेकिन अभी तक हमने जितना भी अभी तक दिमाग लगाया है एक भी नंबर हमको मिला नहीं है। मिलेगा कब नंबर, अब हम जब आएंगे क्वेश्चंस पे हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पूछे गया है और कैसे उसको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज सेकेंड टू द राइट ऑफ थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप 4। तो सबसे पहले देखिए किस स्टेप की बात करी जा रही है, स्टेप 4 की बात करी जा रही है। स्टेप 4 में क्या कह रहा है, किस एंड से, लेफ्ट एंड से। कह रहा है कि बताइए कि सेकंड जो एलिमेंट है, इस लेफ्ट एंड से हम आएंगे, थर्ड एलिमेंट के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है। तो हम आते हैं स्टेप 4 में आते हैं, लेफ्ट एंड से शुरुआत करते हैं। तो थर्ड में कौन बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है। तो इसके राइट में सेकंड कौन बैठा होगा, तो राइट में हम आगे बढ़ेंगे तो कौन होगा, तो इधर से आएंगे 1 2, कौन होगा 0 9 1 9। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ए वाला, ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लिखा हुआ, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर दैट इज सेकंड फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 6। किस स्टेप 6 में राइट एंड से सेकंड जो नंबर है उसका स्क्वायर कितना है। तो हम अगर आए देखें कौन सा नंबर है, तो राइट एंड पे आएंगे स्टेप 6 में, क्या है 18 है। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। तो कौन सा आंसर से हो जाएगा, सी वाला 324 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर हम आते हैं अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है, व्हाट वैल्यू विल कम इफ़ वी ऐड सेकेंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द स्टेप 3। स्टेप 3 के लेफ्ट एंड से सेकेंड नंबर को जोड़ेंगे, स्टेप 3 के लेफ्ट एंड से यहाँ पे सेकेंड नंबर जोड़ना है। और कह रहे हैं कि थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ स्टेप 2, स्टेप 2 के राइट एंड से थर्ड नंबर जोड़ना है। ये हमको वैल्यू पता करनी है, कौन सी वैल्यू आएगी इसको ऐड करने के बाद। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम पीछे आते हैं, स्टेप 3 में हमको क्या चाहिए, लेफ्ट एंड से सेकेंड नंबर कौन सा है, तो ये है 291 और 864, यही तो लिखा है। ओके, ये नंबर हुआ। इसके बाद क्या कह रहा है कि राइट एंड से स्टेप 2 में आइए और थर्ड नंबर लीजिए, 1 2 3, क्या है, तो ये है 297 864, ऐड कर दीजिए, ये 8 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 8 8 16 1 17 हो जाएगा, 7 1 8 1 9 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, 2 और 2 4 1 5 हो जाएगा, 589 728। देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन सही है। 589 728 यहाँ पे है, लेकिन ये 595 है, 728 यहाँ पे, 589 728 ई वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड नंबर ऑफ द फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द स्टेप 4। स्टेप 4 के कह रहे हैं कि राइट एंड से जो थर्ड नंबर है उसकी बात हो रही है, ओके, एंड थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द स्टेप 5। और क्या करें कि स्टेप 5 में यहाँ पे लेफ्ट एंड से थर्ड नंबर के बीच का डिफरेंस बताना है। मतलब थर्ड नंबर है स्टेप 5 में वो लेफ्ट एंड से है और स्टेप 4 में राइट एंड से है, उनका डिफरेंस आपको बताना है कितना है। तो स्टेप 4 में और 5 में हमको बताना है। तो यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है कि किस स्टेप में किधर से नंबर आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे स्टेप 4 में आते हैं तो स्टेप 4 में हम आते हैं लेफ्ट एंड, यहाँ पे राइट एंड से 1 2 3, क्या नंबर आ रहा है, तो ये आ रहा है 1420। यहाँ पे हम राइट एंड से आते हैं 5वें में, लेफ्ट एंड से आते हैं 1 2 3, कितना आ रहा है 1188। अब इनका डिफरेंस निकालिए, 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना गया 232। ये इसका सही आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, तो इसका सही है डी वाला, 232 इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, इफ़ वी अरेंज ऑल द नंबर्स ऑफ द स्टेप 6 इन असेंडिंग ऑर्डर देन पोजीशन ऑफ हाउ मेनी नंबर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। कह रहे कि अगर हम स्टेप 6 के सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करें तो आप बताइए कितने ऐसे नंबर होते हैं जिनकी पोजीशन अनचेंज्ड रहेगी। मतलब जो पोजीशन पहले थी वही उसकी बाद में भी जब चेंज हो जाएगा तब भी वही रहती है। तो आप इसका आंसर जो है मुझे कमेंट करके बताइएगा। एज आ होमवर्क मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर आपने इसको सही किया होगा तो आप इसका आंसर बता लेंगे। आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, देखते हैं कितने लोगों के सही होते हैं आंसर। वैसे तो काफ़ी आसान सवाल है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। और आप अगर इस तरह की वीडियोज़
देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल और हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।